तो ये मोदी की ताकत है। राहुल गांधी या ये फेक इंडिया अलायंस जो कि आई डॉट वाला, ये डॉट डॉट वाला जो है, सीधी सी बात है, जिसमें पहले से ही डॉट 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 पड़े हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों ने नकली जो इंडिया बनाया है। एक्चुअली हिंदुस्तान, वैसे भी हिंदुस्तान भी कह लो या इंडिया कह लो, ये तो विदेशियों के दिए हुए नाम है। हमारा मूलभूत नाम जो है वो तो भारत है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आज विदेशों में भी हमें इतना फेमस कर दिया कि हमारे तिरंगे के दम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी लोग रशिया यूक्रेन वॉर में बच बच कर निकल के आ जाते हैं। सर, गीता पढ़ना तो मतलब उनके बस की बात है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बाइबल भी नहीं पढ़ी होगी और अपना कुरान भी नहीं पढ़ी होगी। जो जिन धर्मों से वो आते हैं, चाहे उनकी माता जी, चाहे उनके पुराने फिरोज गांधी, उनके दादाजी, तो ना उन्होंने इस्लामिक किताब पढ़ी है, ना उन्होंने बाइबल पढ़ी है। तो गीता तो वो क्या ही पढ़ेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष आज इस कदर आ गया है, एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने गीता पढ़ी है, दूसरी तरफ उन्हीं के अलायंस का तमिलनाडु का स्टालिन बोलता है, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन बोलता है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन कीड़े मकोड़ों की वो है, डेंगू मलेरिया है, हम उसको खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने क्या उसका एक बार भी विरोध किया? जो राहुल गांधी नकली जनेऊ पहनकर घूमते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी इस चीज का विरोध किया? या सिर्फ राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव ने किया, क्या केजरीवाल ने किया, क्या नीतीश कुमार ने किया, क्या ममता बनर्जी ने किया, किसी भी, या शरद पवार ने किया, या बालाजी जैसे हिंदू हृदय सम्राट बालाजी का वो नालायक बेटा, वो कपूत उद्धव ठाकरे, क्या उसने एक बार भी इस चीज का विरोध किया? नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी डरे हुए हैं। वो जो भी काम करते हैं हिंदू विरोधी काम करते हैं। क्योंकि मैंने भी गीता पढ़ा है, हिंदू कई किताबें पढ़ा है, और उससे हमको समझ में इतना आता है कि बीजेपी जो भी काम करती है वो हिंदू विरोधी काम करती है। और जो भी काम हो रहा है देश भर में, सारे काम हिंदू के खिलाफ किए जा रहे हैं, फिर भी हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बयान उन्होंने, राहुल गांधी ने दिया है। क्यों, कैसा कहा? क्योंकि वो यूरोप यात्रा पर गए हैं, वहां पे उन्होंने एक बयान दिया। उसमें कहा कि देश में इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी डरे हुए, इसलिए उनका नाम भारत कर रहे हैं। इंडिया का नाम भारत कर दिया इंडिया गठबंधन से डर के। तो हम इस विषय पर जनता से जानने आए हैं, क्या सच में इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी डरे हुए हैं, या इस तरह के बयानबाजी राहुल गांधी का ढकोसलेबाजी है कि हवा में बातें कर रहे हैं? हम पूछेंगे जनता से और बताएंगे आपको क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि राहुल गांधी को आज तक जनता सीरियस ले नहीं रही है, समझ नहीं पा रही उनको क्या राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला और उनसे पूछते हैं क्या सच में जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर दिया। क्या सच में ऐसा कुछ है सर कि राहुल गांधी जो बयान दिए हैं कि इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी डर गए हैं, इसलिए उन्होंने भारत हर जगह लिखवा दिया, करवा दिया, इनविटेशन पे भी भारत लिखवा दिया है? सर देखो, ऐसा है, राहुल गांधी को कुछ तो बोलना है, लेकिन देश की जनता और सभी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वो शेर है, वो 56 इंची की छाती है, जो कभी नहीं डर सकता। और अगर नरेंद्र मोदी डर गए तो फिर बचेगा ही क्या? क्योंकि ये तो वो नरेंद्र मोदी हैं, ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आज विदेशों में भी हमें इतना फेमस कर दिया कि हमारे तिरंगे के दम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी लोग रशिया यूक्रेन वॉर में बच बच कर निकल के आ जाते हैं। तो ये मोदी की ताकत है। राहुल गांधी या ये फेक इंडिया अलायंस जो कि आई डॉट वाला, ये डॉट डॉट वाला जो है, सीधी सी बात है, जिसमें पहले से ही डॉट 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 पड़े हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों ने नकली जो इंडिया बनाया है। एक्चुअली हिंदुस्तान, वैसे भी हिंदुस्तान भी कह लो या इंडिया कह लो, ये तो विदेशियों के दिए हुए नाम है। हमारा मूलभूत नाम जो है वो तो भारत है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी हैं। तो हम तो बहुत साफ साफ ये कहते हैं कि भारत में मोदी को डराना इस नकली इंडिया वालों के बस की बात नहीं है। एक बयान उन्होंने एक और बात कहा था कि जो भी बीजेपी हिंदुस्तान में काम करती है वो हिंदू विरोधी काम करती है, जबकि हिंदुओं को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी गीता पढ़ा है, कई किताबें पढ़ी हिंदुओं की, जिसमें ऐसा कुछ पढ़ाया गया है जिसके बाद हमें लगता है कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं की जो हिंदुओं को सपोर्ट में हो। सर, गीता पढ़ना तो मतलब उनके बस की बात है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बाइबल भी नहीं पढ़ी होगी और अपना कुरान भी नहीं पढ़ी होगी। जो जिन धर्मों से वो आते हैं, चाहे उनकी माता जी, चाहे उनके पुराने फिरोज गांधी, उनके दादाजी, तो ना उन्होंने इस्लामिक किताब पढ़ी है, ना उन्होंने बाइबल पढ़ी है। तो गीता तो वो क्या ही पढ़ेंगे। और मैं खुले तौर पर ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी बिना किसी की मदद लिए सिर्फ एक श्लोक का हिंदी अनुवाद कर बता रहे, उसका अर्थ समझा देंगे मुझे, तो मैं राहुल गांधी को समझ जाऊंगा कि हाँ, उन्होंने पूरी गीता पढ़ी होगी। पूरी गीता पढ़ना उनके बस की बात वैसे है नहीं। फिर भी परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सिर्फ इस श्लोक का वो हिंदी अनुवाद करके अर्थ सहित लोगों को समझा दे तो देश की जनता 80% ये बिलीव कर सकती है कि उन्होंने शायद पढ़ी हो। लेकिन मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, बिना किसी मदद के, बिना किसी की सहायता लिए राहुल गांधी इस श्लोक का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे, जो अपने आप को कह रहे हैं कि वो उन्होंने गीता पढ़ी है। गीता जो पढ़ लेना उसके दर्शन बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं। गीता प्रेम, सौहार्द, पुरुषार्थ, हर एक चीज की जननी है। गीता तो वो ज्ञान है कि अन्याय के विरुद्ध अपनों से लड़ने की भी प्रेरणा देती है। और वहीं पर उसी गीता के जिसने ये गीता का ज्ञान दिया वो ऐसे दयालु भी हैं कि एक पापी की 99 गलतियां तक माफ कर देते हैं। तो उस गीता के महत्व को राहुल गांधी जैसा अबोध 56 साल का बालक ना पढ़ सकता है ना समझ सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। एक और बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान में पिछड़े समाज के लोग, मतलब कि दबे कुचले समाज जो पीछे से आते हैं, वो समाज डरे हुए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया और हमेशा डरा के धमका के रखती है। ऐसा राहुल गांधी बोल रहे हैं। क्या सच में सच्चाई है इस बात में? नहीं, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इसका सबसे मूल कारण मैं आपको बताता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर में कोई समाज दबा कुचला या पिछड़ा नहीं है। आज हर समाज में बोल रहे हैं कि मोदी सरकार से डरी हुई है। गलत बयानी है ये। मोदी सरकार से कोई नहीं डरा हुआ। अगर मोदी सरकार से डरे होते लोग तो 2019 में इतने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी नहीं आते, और 2024 में वो रिपीट करने वाले हैं। इतने 6 महीने में जाने वाले हैं। अरे सर, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। मैं जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण होगा मैं यही कनाट प्लेस में, चाहे छुट्टी लेके आना पड़े, आपके चैनल पर आऊंगा और उस दिन बात कर लूंगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस दिन अगर मोदी जी 2024 में नहीं आए, मैं कैमरे पे आना छोड़ दूंगा। ये मेरा डंके की चोट पे चैलेंज है पूरे विपक्ष को। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष आज इस कदर आ गया है, एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने गीता पढ़ी है, दूसरी तरफ उन्हीं के अलायंस का तमिलनाडु का स्टालिन बोलता है, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन बोलता है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन कीड़े मकोड़ों की वो है, डेंगू मलेरिया है, हम उसको खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने क्या उसका एक बार भी विरोध किया? जो राहुल गांधी नकली जनेऊ पहनकर घूमते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी इस चीज का विरोध किया? या सिर्फ राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव ने किया, क्या केजरीवाल ने किया, क्या नीतीश कुमार ने किया, क्या ममता बनर्जी ने किया, किसी भी, या शरद पवार ने किया, या बालाजी जैसे हिंदू हृदय सम्राट बालाजी का वो नालायक बेटा, वो कपूत उद्धव ठाकरे, क्या उसने एक बार भी इस चीज का विरोध किया? नहीं किया। आज इन लोगों को हिंदू फोबिया हो गया है। असली तो ये लोग डरे हुए हैं मोदी से भी और सनातनियों से भी, क्योंकि आज सनातन की ताकत एक हो गई है और मोदी जी 2024 में फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। एक बयान और आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बयान है कि G20 का बजट था 900 करोड़, लेकिन उसमें पीएम मोदी अपना चेहरा चमकाने के लिए उसमें 4100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सर देखो, मैं बहुत फ्रेंकली बोलूंगा कि मुझे इन आंकड़ों का नहीं पता, ना मुझे 900 करोड़ वाला पता है ना 4100 करोड़ वाला पता है। लेकिन इस देश ने जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो 70,000 करोड़ के घोटाले का जरूर हमें पता चला था, जिसके लिए कुछ लोगों को जेल भी हुई थी, कुछ लोग जेल में भी गए थे और आज भी जमानत पर बाहर है। अगर ऐसा कुछ मोदी सरकार ने किया है, अगर कुछ भी ऐसा, क्योंकि मोदी जी पे तो ये लोग 2002 से ही झूठे आरोप मरते रहे और मोदी जी वो लोग हैं जो आग में तपकर सोना बने हैं। जब पूरा विपक्ष, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अमेरिका को चिट्ठियां लिखी थी कि मोदी को वीजा मत देना। आज उस अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने आता है। ये मोदी जी, ये वो सोना है जो लोहा थे और आग में तप कर बने, और एक सिंगल आरोप आज तक विपक्ष या कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। हर चीज से क्लीन चिट लेकर आज मोदी जी बाहर निकले हुए हैं। अगर इनको ये लगता है तो ये भी केस दायर करे, जांच बिठवाएं, तो मोदी जी अगर आरोपी होंगे तो जनता को जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले पीएम मोदी, देखना उसी तरह गोधरा कांड फिर से न एक दोहराया जाए। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। सर मुझे लगता है कि उनके इस बयान पर उनको अरेस्ट करना चाहिए। सेकने की आदत है, ऐसा बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस बयान पर उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कर लेना चाहिए। कहीं विपक्ष कोई एक साजिश तो नहीं रच रहा है कि इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दिया जाए और सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि ये लोग पहले भी ऐसी घटनाएं करवा चुके हैं देश में। चाहे अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था, देखो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ नाम आया। षड्यंत्र के तहत भी हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की देश विदेश में आस्था है। उस राम मंदिर के समय पर, उसके उद्घाटन के समय पर इस तरीके का अपने मन में विचार भी लाना किसी नेता द्वारा, जो एक नेता कहता है अपने आप को,
और वो भी बालाजी का बेटा होके इस बात को कहता है। जो बालाजी सन 92 में बाबरी विध्वंस के टाइम पर जो हमारे रामलला के मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे और हमेशा उससे जुड़े रहे, उनका बेटा अगर आज इस तरीके की बात कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ साजिश की बू आती रही है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं। लालू यादव को आप जानते होंगे, उन्होंने कहा कि हम उनको सूरज लोक पहुंचा देंगे 2024 में। सर देखो, अभी अभी ये वो अपनी थेरेपी करा के आए हैं। अगर उनकी बिटिया को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे कि अपने पिता को उन्होंने इस उम्र में किडनी दी। अगर किडनी नहीं देती तो शायद वो सूर्य लोग नहीं हम लोग पहुंच गए होते, लेकिन भगवान उनको दीर्घायु करे। मैं किसी की मौत की कामना कभी नहीं करूंगा, जैसा ये विपक्ष करता रहता है। लेकिन ये वही चारा चोर हैं जिन्होंने पहले अपनी अनपढ़ गवार बीबी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाकर बिहार का सर्वनाश किया और आज अपने 9वीं फेल बेटे को वहां का डिप्टी सीएम बनाकर बिहार का नाश कर रहे हैं। ये कहीं और नहीं बिठा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये जितना ही बिहार तक ही सीमित है, इससे आगे इनकी औकात नहीं है।